दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको एडेप्टेशन इन प्लांट कंप्लीट करा दिया। आज हम एनिमेशन के साथ आपके सामने आगे का पार्ट लेकर आ गए हैं, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कार्निवरस एनिमल्स दिखाई दे रहा है आपको, कार्निवरस एनिमल्स। ओके, कार्निवरस एनिमल्स क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो कार्निवरस एनिमल्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो मांस खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कार्निवरस एनिमल है। अब देखो यहाँ पे कार्निवरस एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशन दिखाई देता होगा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्ट्रॉन्ग लेग्स। देखो मैंने यहाँ पे इतने सिस्टमैटिक तरीके से पॉइंट्स लिख दिए ना दोस्तों, बस आप अगर इन पॉइंट्स को भी अगर आप सिस्टमैटिक अपने बुक में लिख लोगे ना तो आप एग्जाम्स में बस ये पॉइंट याद रखोगे, हाँ सर ने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग लेग्स हो गया। अब देखो स्ट्रॉन्ग लेग्स का हेल्प क्या है वो भी मैंने साइड में लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा रेड मार्क में, टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे। प्रे मतलब आपको पता होगा जिसको वो खाने वाले हैं वो उसका प्रे है। देन पॉइंट देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम की तरह आपको दिखाया है। देन अगर सेकंड अगर आप देखोगे, दे हैव क्लॉज एंड देयर कैनिन टीथ। कैनिन टीथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आर शार्प एंड पॉइंटेड। अब आप बोलोगे सर कैनिन टीथ क्या होता है, चलो दिखाता हूं। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है वहां पे दो टीथ, आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको देखोगे, अगर आपको सिस्टमैटिक अगर देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कैनिन टीथ। अगर आप आगे देखोगे, अब आपको पॉइंट नंबर थर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे पैडेड पाउंस दिखाई दे रहा होगा, जिसका हेल्प कैसे रहेगा उसकी। अब देखो उसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूं, देखो आपको दिख रहा होगा प्रॉपर डायग्राम में। इसका हेल्प क्या होगा कि वो अपने प्रे को इजीली और साइलेंटली, कि उनको प्रे को पता नहीं चलेगा, इससे आवाज नहीं आएगा सरफेस पे, और जिससे वो इजीली अपने प्रे को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है आई से रिलेटेड। आई से रिलेटेड है कि आई जो है इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, इन फ्रंट ऑफ देयर हेड, मैं डायग्राम भी दिखा रहा हूं कि हेड के फ्रंट में होता है, और ये क्या हेल्प करता है कि स्पॉट देयर प्रे फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब अपने प्रे को लॉन्ग डिस्टेंस से भी क्या कर सकते हैं कि वो देख सकते हैं, और फिर उन्हें क्या कर सकते हैं कि पकड़ के जो भी उन्हें करना होगा, खाना पीना होगा, जो भी करना होगा कर सकते हैं। तो ये उनका जो आई से रिलेटेड ये एडेप्टेशन का पार्ट है। देन इसके बाद अगर हम आए तो हर्बीवरस पे, अगर हम आए तो हर्बीवरस के बारे में आपको पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया। हर्बीवरस पता है कि जो घास फूस ये सब खाते हैं। तो हर्बीवरस का एक सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो उनका जो आई है वो आइदर साइड ऑफ हेड, हेड के दोनों साइड पे दिखाई देगा, और वो उन्हें वाइड एंगल देता है, वाइड एंगल विजन देता है, जिसकी वजह से हेल्प देम प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर। वो क्या करेंगे, प्रेडेटर से क्या करेंगे, अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि भाई उनको कोई खाने ना आए, इससे वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। प्रे और प्रेडेटर के बारे में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लेग्स के बारे में। इनका लेग्स कैसा रहेगा, लॉन्ग होगा। अगर इनको कोई खाने आता है तो ये क्या करेंगे कि दौड़ के जंप लगा के अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देन इसके बाद लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर्स। ईयर्स के बारे में भी इनके अंदर एक नया एडेप्टेशन है ईयर्स से रिलेटेड। अब ईयर्स से रिलेटेड इनको क्या है कि इनको कैसा है कि जो अगर दूर से भी जो साउंड्स है वो आराम से ये क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इनको पता चल सकता है कि भाई कोई आ रहा है, तो ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और बाद में जो लास्ट है वो है टीथ से रिलेटेड। देखो मैंने आपको ईयर से रिलेटेड बता दिया, आई से रिलेटेड बता दिया, टीथ से रिलेटेड। टीथ इनका कैसा रहता है, स्ट्रांग रहता है। टीथ स्ट्रांग रहेगा जिससे क्या कर सकते हैं, चिविंग कर सकते हैं। किसको, जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स मटेरियल होंगे, टफ प्लांट मटेरियल होंगे, उसे इजीली क्या कर सकते हैं, चिविंग कर सकते हैं। तो यहां पे आपने हर्बीवरस के भी एडेप्टेशन को सिस्टमैटिक तरीके से समझ लिया। अब दोस्तों आप बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कहां का एडेप्टेशन होगा। तो आपको पता होगा डेजर्ट से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूं। तो आप अगर डेजर्ट के इस एनिमल्स को ही अगर आप सिस्टमैटिक देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको इजीली खुद से पता चल जाएगा। तो एक एक पॉइंट, सबसे पहले इनके स्किन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं। अब थिक स्किन को क्या करता है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। उनके बॉडी से लॉस ऑफ वाटर होने के लिए क्या करता है, प्रिवेंट करता है। देन सेकेंड है लेग्स है, इनका भी लेग्स कैसा होता है, लॉन्ग होता है और क्यूशन सोल। अब देखो यहाँ पे आपको डायग्राम के तौर पे भी मैंने दिखा दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल को प्रोटेक्ट करते हैं स्किन से, उन्हें फोल्ड ऑफ स्किन से इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। देन इसके बाद आईलेसेस, आपको पता होगा, तो आईलेसेस आर लॉन्ग एंड थिक होगा। तो यहाँ पे देखो आपको डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद अब आप बताओ कि ये कहां का एडेप्टेशन होगा। तो ये एडेप्टेशन आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये एडेप्टेशन स्नोई रीजन का है। स्नोई रीजन में अगर आप सिस्टमैटिक देखोगे तो यहाँ पे मोस्टली जो भी एनिमल्स मिलेंगे वो आपको व्हाइट और सिल्वर कलर में दिखाई देंगे। कलर का एक एडेप्टेशन आपको दिखाई देगा। इनके बॉडी पे हेयर्स होंगे क्योंकि वहां पे कोल्ड बहुत ज्यादा है, ठंडी बहुत ज्यादा है।
अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हाइट और सिल्वर बॉडी कलर, दूसरा है लॉन्ग थिक हेयर है, बाद में स्किन आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल ऑफ स्नोई रीजन। तो आपको याद रखना है कि जो उनका हेयर है लॉन्ग है, हेयर जो है थिक है, और स्किन भी जो है इनका कैसा रहेगा, थोड़ा थिक होगा क्योंकि वहां पे कोल्ड बहुत ज्यादा है, तो ये है। और उनका जो बॉडी का जो कलर होगा वो कैसा है, व्हाइट है। तो ये वहां के एनिमल्स का क्या है, एडेप्टेशन है। अब ये आप सिस्टमैटिक अगर अच्छे से देखोगे तो ये भी आपको समझ में आएगा कि ये एरियल एनिमल्स का है, मतलब जो उड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनका जो बॉडी है स्पिंडल शेप में, स्पिंडल शेप मैंने आपको बताया था, ये देखो ये जो शेप है स्पिंडल शेप है। ये क्या करेगा कि मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर व्हाइल फ्लाइंग। जब एयर का जो है रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, कि जब ये उड़ते हैं तो एयर की वजह से इन्हें कोई रुकावट ना मिले, तो इसलिए इनका बॉडी कैसा स्पिंडल शेप में होगी। अगर आपने देखा होगा कि एरोडायनेमिक शेप में आपको कार भी दिखाई देता होगा, जो सीडान कार है वो एरोडायनेमिक शेप में रहता है, तो वो सब ये एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वो इसलिए किया जाता है। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनका जो बोन्स है वो हॉलो होता है। बाद में इनका जो फोर लेग है वो विंग्स में कन्वर्ट होता है, ये तो जनरली आपको पता होगा। और उनका बॉडी जैसा लाइट होगा, ये भी आपको पता है। लाइट बॉडी होने के कारण ये आराम से क्या कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इंसेक्ट से रिलेटेड दिया है। अब जो इंसेक्ट फ्लाई करते हैं तो उनका बॉडी भी जाहिर सी बात है कि उनके बॉडी का जो वेट होगा वो बहुत ही लाइट होगा, और उनका जो बॉडी है दोनों ओर से टैपर होगा। टैपर होगा मतलब देखो बीच में ऐसा वाइड होगा, फिर दोनों ओर से टैपर होगा, पतला हो जाएगा। और देन उसके बाद नेक्स्ट है बैट से रिलेटेड बोला है। और नेक्स्ट अभी आपको यहाँ पे रेप्टाइल से रिलेटेड एडेप्टेशन की बात है, तो रेप्टाइल से रिलेटेड अगर मैं देखूं तो यहाँ पे स्किन से रिलेटेड हो सकता है, बाद में यहाँ पे कलर से रिलेटेड हो सकता है, बॉडी कलर से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि आपको स्नेक के बारे में पता होगा कि स्नेक के बॉडी पे स्केल्स होते हैं, तो बस इसी तरह से ये एनिमल से रिलेटेड हमने एडेप्टेशन की बात की। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आई होगी। प्लीज सब चीजों को नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इजी तरीके से ये हमने नोट्स की तरह बनाया है अच्छे से, और आपके एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। शेयर कर दो जल्दी जल्दी। जय हिंद दोस्तों।